जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रैंकर चैंपियन में। तो दोस्तों, आज हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी में कौन सा कंसेप्ट पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे वर्णमाला, जो यूपी पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो वर्णमाला से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यही लिख रहा हूं मैं आपके सामने। इस चैप्टर से 3 या 4 पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना, ये टॉपिक आपका महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जिसके लिए मैं कल इंपोर्टेंट लगाता रहूंगा, उसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम वर्णमाला पढ़ेंगे भाई। वर्णमाला में इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा क्या होने जा रही है, परिभाषा को ध्यान से देखेगा, पेपर में बिल्कुल 100% आने के चांसेस है। तो देखो भाई, छोटे से छोटे रूप में अनेक वर्णों का समूह। तो छोटे छोटे वर्ण मिलकर आपका क्या बनाते हैं? वर्णमाला बनाते हैं। तो छोटे से छोटे रूप में अनेक वर्णों का समूह। तो छोटे छोटे वर्ण मिलकर एक समूह बना रहे, उसे हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तो यहां से यहां तक आपको याद रखना है, छोटे से छोटे रूप में। जहां से मैं आपको मार्क कर रहा हूं उसको याद रखना है बस। छोटे से छोटे रूप में अनेक वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। इंपोर्टेंट लगा लिया और कॉपी में नोट कर लिया अपनी। अब देखो भाई, हम इसके दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहले परिभाषा पढ़ ली, उसके बाद में आपको वर्ण पढ़ने हैं। तो वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के होते हैं 2 प्रकार, एक तो स्वर, एक व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर पढ़ेंगे। स्वर क्या होते हैं? स्वर वे ध्वनियां होती हैं जो जब हम इन्हें बोल लेंगे तो ये किसी की हेल्प नहीं ले लेंगे, फास्टली बोले जाएंगे। तो एक तो किसी की मदद नहीं ले लेंगे और फास्टली बोले जाएंगे, वही स्वर कहलाते हैं। जैसे कि देखो, मैंने परिभाषा में लिख भी रखा है कि वे वर्ण जो बिना किसी बाधा के स्वतंत्र और तीव्र गति से उच्चारित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या वर्णमाला में 11 होती है, 11 होती है। कहां से लेकर कहां तक? इंपोर्टेंट लगा ले, पहले तो इनकी संख्या पूछी जाती है पेपर में। इनकी संख्या होंगी 11। कहां से लेकर? यहां से लेकर, ऐसे लेकर यहां तक इनकी संख्या होती है 11 से। काउंटिंग कर लो। और ये वाला जो तुम्हारा स्वर है, ये कहलाता है तुम्हारा सहित स्वर। सहित स्वर इसलिए कहलाएगा, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अब आ जाओ, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से लेकर यहां तक मैंने बता दिया आपको 11 होते हैं। लेकिन ये क्या है? ये दो क्या है? ये 2 वे हैं। एक तो उनमें से अनुस्वर है और एक क्या है? विसर्ग है। विसर्ग संधि जब आपने देखी होगी, विसर्ग संधि में आपको ये चिन्ह देखने को मिलता होगा, ये वाला। अगर ये विसर्ग संधि में आपको देखने को मिलना, तो ये स्वर कहलाएगा आपका विसर्ग स्वर। अगर मैं बात करूं इन दोनों की, ये वाला अनुस्वर हो गया, ये हो गया विसर्ग। अलग अलग नाम मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर तुम इन दोनों की बात करोगे, ये दोनों क्या कहलाते हैं आपके? ये दोनों कहलाते हैं आपके अयोगवाह स्वर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ गया है। और इनकी संख्या पूछी जाती है, इनकी संख्या होती है 2 संख्या होती है। लेकिन कौन से स्वर कहलाते हैं? अयोगवाह स्वर। आइएगा आगे देखते हैं। कुल संख्या पढ़ ली, स्वर पढ़ लिए, परिभाषा पढ़ ली। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। वर्णमाला किसे कहेंगे? छोटे से छोटे रूप में अनेक वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे होंगे जब हम इन्हें बोल लेंगे तो किसी भी ध्वनि की इन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी बोलते समय, लेकिन फास्ट बोले जाएंगे। तो यहां तक हमने पढ़ लिया है। आइएगा मैं बात करते हैं, अब बात करते हैं हम किसकी? व्यंजन की। तो व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाएंगे। कैसे बोले जाएंगे? स्वर की सहायता से बोले जाएंगे। देखोगा परिभाषा में, देख लो, लिख रखा है मैंने सब कुछ। वे ध्वनियां जो स्वतंत्र नहीं होती, यानी कि वे तो स्वतंत्र बोले जाएंगे, ये स्वतंत्र नहीं होनेगी। और जिनके उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है, यानी कि ये जब बोले जाएंगे ना व्यंजन, तो किसकी मदद लेंगे बोलते समय? स्वर की मदद लेंगे। जैसे कि देखो, कै है, कै को आप बोल के देखो, ऐसा लग रहा हूं आपने इसके पीछे ए छिपरा, कै, ए, ऐसा लग रहा हूं। अगर ए छिपरा है तो ए किस मारा? स्वर मारा। इसलिए ये बोलते समय किसकी हेल्प लेते हैं? स्वर की हेल्प लेते हैं। इसकी परिभाषा भी आपको क्लियर होगी। अब व्यंजन के कई प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम व्यंजन को वर्ग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वर्ग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका प्रकार होता है, तुम्हें ये याद रखना है कि कै वर्ग होता है, ये चै वर्ग होता है, ये तै वर्ग, ये तै वर्ग और ये पै वर्ग। ठीक है ना भाई? तो उसको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं उसके सामने। कै वर्ग में कौन कौन से आओगे? कै वर्ग में आपको ये मिलेंगे, चै वर्ग में आपको ये मिलेंगे, तै वर्ग में ये मिलेंगे, तै में ये मिलेंगे और तै में ये मिलेंगे। लेकिन अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ किस तरीके से आपको याद रखना है। केटीएम बाइक देखी होगी आप सभी ने। के से कंठीय बन रहा है, ती से तालुव्य बन रहा है, एम से बन रहा है मूर्धन्य, उसके बाद में दंतीय और उसके बाद में ओष्ठीय। आपको ये याद रखना ही रखना है।
तो अगर मैं बात करूं कंठे में कौन कौन आओगे, क आऊंगा, ख आऊंगा, ग आऊंगा, घ आऊंगा और ड आऊंगा। ये भी कई कई प्रकार के होते हैं। एक आपको ऐसा मिलेगा देखने को और एक आपको ऐसा मिलेगा। अगर ऐसा मिलना तो ये जो तुम्हारा प्रकार बनेगा ये बनेगा तुम्हारा दीर्घुण का, इसे कहेंगे दीर्घुण व्यंजन। अगर इसके नीचे बिंदी लग रही तो ये वाला जो वर्ण मिलेगा आपको ये कहलाएगा आपका। हम पढ़ेंगे व्यंजनों की संख्या। व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 33। स्वर जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्वरों की संख्या कितनी होती है 11, ऐसे ही आपकी व्यंजनों की संख्या होती है 33। लेकिन 33 को हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्रकार पढ़ेंगे हम स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या होती है 25। कहां से लेकर कहां तक, कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक। अभी आपने पढ़ा भी है पीछे कौन कौन से वर्ग, ये सारे के सारे वर्ग कैसे लेकर मैं तक कौन से व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन 25 को भी हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जो उसमें से प्रकार निकलेगा वो निकलेगा आपका स्पर्शी व्यंजन। इनकी संख्या होती है 16। कौन कौन से होते हैं, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। लेकिन कौन सा वर्ग छोड़ना है आपको, च वर्ग छोड़ना है। और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि प्रारंभ के 4-4 वर्ण इसमें लेने हैं। प्रारंभ के 4-4 वर्ण लेने हैं और कौन सा वर्ग छोड़ देना है, च वर्ग छोड़ देना है। कौन से व्यंजन कहलाओगे, स्पर्शी व्यंजन कहलाओगे। लेकिन स्पर्श व्यंजन हो गए तो इनकी संख्या होगी 25। अगर स्पर्शी व्यंजन है तो उनकी संख्या कितनी होगी, 16। दोबारा से सुन लो, स्पर्श व्यंजन 25, स्पर्शी व्यंजन 16। अब ध्यान से देखो आगे। उसके बाद में 25 में से निकलेगा पंचम वर्ण। पंचम वर्ण बोल दो या अनुनासिक बोल दो या बोल दो आप नासिक के व्यंजन। पंचम वर्ण कौन से होते हैं, पंचम वर्ण का मतलब है कि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, चाहे वो क वर्ग का हो, चाहे च का हो, चाहे ट का हो, उसके बाद त का हो, चाहे प का हो, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। जैसे कि मैं मार्क कर रहा हूं आपके सामने, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर कौन सा कहलाता है आपका, पंचम वर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर पंचम वर्ण कहलाता है। इनकी संख्या आपको देखनी है, इनकी संख्या भी आपको मिलेगी देखने को 5। उसके बाद में जोन सा आपने अभी च वर्ग छोड़ा था, वो जोन सा आपने च वर्ग छोड़ा था, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन में कौन कौन से आ रहे हैं आपके, छ आ रहा, छ, ज और झ। ये वाला जोन सा आपने च वर्ग छोड़ा था ये इसमें आ जाएंगे। लेकिन इसमें आपको एक छोड़ देना है, ये वाला छोड़ देना है। बाकी सारे के सारे इनकी जो संख्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। काउंटिंग करो जरा आप ध्यान से। 16 हमें 25 काउंट करने हैं, 25, 16 4 तुम्हारे हो जाएंगे, 1 मिनट हो गया रे, 16 और 5 21, 21 और 4 25। ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 25 कंप्लीट हो गए हैं तुम्हारे स्पर्श व्यंजन। आगे देखिएगा, उसके बाद में हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर पर आता है आपका अंतस्थ व्यंजन। ये सवाल कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इस बार भी आने के चांस है, इंपोर्टेंट लगा रखा है, देख लेना। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या भी आपको याद रखनी है। इनकी संख्या होगी 4, य, व, र और ल। इनको देख, इनकी संख्या होगी 4, आपको ये भी देखना है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, इन्हें कैसे याद रखना है। आपको ऐसे याद रखना है, दो दोस्त हैं, यार का मतलब होते हैं दोस्त, और हमेशा कैसे रहते हैं, प्यार से रहते हैं। तो देखो यह से तो यह बन गया, र इसमें आ गया, व इसमें आ गया और ल इसमें जा गया। तो आपको अंतस्थ व्यंजन को याद करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। यार का मतलब दोस्त, दो दोस्त होंगे, कैसे रहते हैं, प्यार। हम देख रहे हैं उसमें व्यंजन, उसमें या इनका दूसरा नाम है संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है। सारे के सारे सेंस में आ जाएंगे आपके, छोटा सा है, ये वाला सा है और ये वाला सा है। सारे के सारे से आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और साथ में आपको क्या याद रखना है, सारे के सारे से, कोई से भी से हो वर्णमाला में, सारे के सारे से और साथ में है, इसमें ऐड कर देना है। वे कहलाएंगे आपके ऊष्मी संघर्षी व्यंजन। नोट देखिएगा ध्यान से, नोट में क्या लिख रखा है मैंने, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या अगर कुल की बात करूं तो हो जाएंगे 52, लेकिन हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या वो कितनी होगी, 44 होगी। देखो मैंने आपको सारा का सारा पढ़ा दिया, एक बार तुम्हारे रिवाइज करा रहा हूं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52, यहां तक हमने पढ़ लिया। लेकिन 52 किस तरीके से है देखिएगा यहां से। तो सबसे पहले आपने पढ़ा स्वर, स्वर कितने होते हैं 11, व्यंजन कितने होते हैं 33।
व्यंजन कितने होते हैं? 33। ये भी ये भी आपने पढ़ लिया होगा। अयोगवा स्वर कितने होते हैं? 2। ये आपने पढ़ लिया होगा। अभी नहीं पढ़ा आपने, आगे पढ़ेंगे हम। उत्क्षिप्त दीर्घुण या ताड़नजात या द्विपृष्ठ व्यंजन, इन्हीं का नाम है। पेपर में आता ही आता है, सवाल इंपोर्टेंट लगा लियो। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे नाम इसी व्यंजन के नाम है। अगर किसी के नीचे बिंदु लग रहा या बिंदी लग रही तो वे व्यंजन कहलाएंगे तुम्हारे द्विगुण व्यंजन। इनके नीचे लगनी चाहिए बिंदी, इन दो के नीचे। मैंने अभी आपको बताया था कि उत्क्षिप्त, द्विगुण या ताड़नजात या द्विपृष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं तुम्हारे? कितने प्रकार होते हैं? इनके 2 प्रकार होते हैं। संयुक्त व्यंजन पढ़ लो आप। संयुक्त व्यंजन यानी कि जो ऐसा व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बना, उसे हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। ये मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। ये सारे के सारे कैसे व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। 2 वर्णों से मिलकर बने होंगे। जैसे कि देखो अक्ष, इसकी याद करने का तरीका देखो। अक्ष, ऐसी ध्वनि निकलेगी मेरे मुख से, अक्ष, कैसे कैसे, तो क्या बन जाएगा? इसमें जो तुम्हारा क्या होगा, प्रत्येक लाइन में, इस वाली में प्रत्येक लाइन में अधूरा वर्ण, इसमें अधूरा होगा लेकिन इसमें होगा तुम्हारा पूरा। जिसके भी नीचे मैंने हलंत लगा रखा है, उसके नीचे जिसके भी नीचे मैंने हलंत लगा रखा है, ये तुम्हारा वर्ण है अधूरा, लेकिन ये कैसा है? पूरा। अधूरा और पूरा मिलकर क्या बन जाएगा? पूरा बन जाएगा। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो दोबारा से देखिएगा, अब मैं आपको डिवाइड करा रहा हूं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। व्यंजन कितने होते हैं आपके? 13। अयोगवा स्वर कितने होते हैं आपके? 2। त्रिगुण व्यंजन भी कितने होते हैं? 2। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं आपके? 4। उसमें या संघर्षी व्यंजन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो ये वीडियो आपके लिए, यूपी पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि 3 या 4 प्रश्न इस वर्णमाला से आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू। बहुत देर